इसके लिए ऑडियो चाहिए रहेगा थोड़ा, वो इनका जो ऑडियो है। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पॉज करके बता देता हूँ जो भी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये प्रोसीजर का गोल ये है, आइसोलेट सिंगल वायरस के पार्टिकल्स को आइसोलेट करने के लिए एक मिक्स सैंपल से, ये इसका, और फिर जो उनको मिलता है पार्टिकल उसको सीक्वेंस करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी इसके लिए बनाई गई है। और ये टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी एनवायरनमेंट से ये लोग अलग अलग टाइप के वायरस ढूंढ सकते हैं। कल्टीवेशन के नीड के द्वारा ये बोल रहे हैं कि कल्चर यूज किए बिना भी ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। इसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्रिक सॉर्टिंग। इसके बेसिस पे जो भी सैंपल लेते हैं उसको अलग अलग जो वायरस के पार्टिकल रहते हैं उसको फ्लो साइटोमेट्री यूज करके ये लोग अलग कर सकते हैं। एगरोस बीड्स का ये जो बीच में का प्रोसेस है उसको यूज करके ये लोग अलग विरियॉन्स को सेपरेट करते हैं। जो सिंगल वेरियंट्स को कैप्चर किया जाता है उसको फिर ये लोग वैलिडेट करते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज करके। माइक्रोस्कोप का पिक्चर लगा है यहाँ पे। इसके बाद ये लोग जीनोमिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं विरियन से, और अब ये आप लोग नहीं बोल सकते कि हमें पैसे पता इससे आ रहा है, बिकॉज ये प्रोसेस एक एक विरियन को सेपरेट करता है इसमें से। तो ये फिर इसके बाद ये जीनोम को विरियन में से निकालते हैं और फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं ताकि ये क्वांटिटी जनरेट हो सकते हैं। इसको एमडीए करके एक प्रोसेस है, उसके जरिए ये जो एक वेरियन होता है उसको ये मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इतनी मात्रा में मिल सके कि वो पूरा जीनोम को ये लोग बराबर से सीक्वेंस कर सके। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का जो रेफरेंस लेते हैं वो कहाँ से आता है? अरे सुन लो एक बात, अभी हम लोग आइसोलेशन पे ना, अभी जीनोम सीक्वेंसिंग पे क्यों जा रहे हो? नहीं यहाँ तो आइडेंटिफिकेशन तो जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या जाएगा ना? नहीं, यहाँ भी आएंगे हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे भी आएंगे। अभी आइसोलेशन योहान जी यहाँ भी पूरा वायरस कहाँ दिखाई दे रहा है? पूरा वायरस कहाँ पे है? ये तो आप एक सीजीआई वीडियो बता रहे हैं, आप रिसर्च पेपर दिखाइए। सीजीआई इमेज क्यों दिखा रहे हैं? वीडियो में दिखाए, रिसर्च पेपर पे आइए। आप जाके ये टेक्नोलॉजी पे स्टडी कर सकते हो, उसमें फ्लो साइटोमेट्री यूज होता है और ये इसी के लिए बना गया है ताकि एक एक वायरस के पार्टिकल नहीं, पूरा वायरस हमें देखना है। पूरा वायरस कहाँ पे है वो दिखाइए ना। ये जीनोम और जीन सीक्वेंस क्यों दिखा रहे हो? वीडियो बता रहा हूँ जहाँ पे ये समराइज करते हैं। ये देखिए आशुतोष जी, आपको अलग से पेपर में नहीं आशुतोष जी, आपके नाखून का तो पेपर दिखाइए। हम बोल रहे हैं कि वो पेपर दिखाइए, वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं आप? अभी ये टेक्नोलॉजी हमारा सुनिए, हमारा सिंपल कहना है कि मेथड हो सकते हैं लेकिन वायरोलॉजिस्ट जो है वो यूज नहीं करते, इसलिए तो हमारा क्वेश्चन है। नहीं तो क्वेश्चन नहीं होता। मेथड हो सकते हैं, एनिमेशन वीडियो मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, सारे मशीनरी मिलेगा, लेकिन वायरोलॉजिस्ट यूज नहीं करते, कभी नहीं करते, इसलिए हमारा क्वेश्चन है। सेंट्रिफिकेशन तो मैंने बता दिया, उसके बेसिस पे करते हैं, वो तो एग्जिस्ट करता है उसमें। सुनिए आप सुनिए, आप अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में भी आइसोलेट नहीं कर पाए हैं आप। ऐसा नहीं है, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन को उसी के लिए बना है कि एक वायरस को अलग कर सके। सुनिए, आप वो नाकागोमी वाला पेपर में जाइए, मैं आपको बताता हूं कि वहां पे कैसे आइसोलेट नहीं हुआ है। आप वहां से सीधे स्किप कर गए। ओके, आप मुझे बताइए जो चार्ट है, चार्ट पे नाकागोमी का, और योहान जी सुनिए तो अच्छा है। आप सीधे जंप कर जा रहे हैं। हम जंप नहीं करते, एक एक सीक्वेंस वाइज हम लोग बात करेंगे। ये जो चार्ट है ऊपर में, तो फिर आप लोग जंप करते हो जीनोम सीक्वेंसिंग पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अरे हम लोग जंप ही नहीं करने वाले हैं, हम तो सिर्फ आइसोलेशन पर बात कर रहे हैं। हम लोग जंप ही नहीं करेंगे, हम लोग जंप ही नहीं करेंगे। देखिए ये चार्ट हुआ, तो फिर आप दूसरी चीज पे जा रहे हो, तो फिर मुझे मत बोलो। हम लोग नहीं जा रहे हैं भाई, हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप ही जा रहे हैं। आप हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये जो चार्ट है, चार्ट पर आइए, चार्ट को स्किप मत करिए। दर्शक डिसाइड करेंगे उसको, आप बोलिए। ओके, हाँ ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है इसी पर आइए, हम इसी पर शुरू कर रहे थे। आप ये जो चार्ट दिखा रहे हैं, तो नीचे और ऊपर में मॉलिक्यूल्स जो है सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू उनकी जो कितनी साइज है।
इसमें आप देखिए अडीनो वायरस है और है रियो वायरस, फुट एंड माउथ वायरस, ये सारे वायरस जो है बीच में आके कलेक्ट हो गए हैं। तो आपको मालूम कैसे चला कि ये वायरस ही है? इसको आपने कहीं प्यूरिफाई किया है क्या, कहीं सेपरेट किया है क्या इस पेपर में? आप अब नीचे का जो डायग्राम है, इसी पेपर के नीचे डायग्राम में आइए, जहां पे वो सेंट्रिफिकेशन का वो ट्यूब्स है, वहां पे आइए। ये पेपर नहीं है, ये प्रोसेस डिस्क्राइब करे, पेपर अलग हाँ से समझ गया, ये मैनुअल गाइडलाइन की तरह ही है। एक मिनट, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि योहान ने इसी चीज को लास्ट टाइम पेपर बोल के प्रेजेंट किया था, ठीक है। बाद में जब हमने उसके डीप में जाके देखा तो ये किसी कंपनी का सेंट्रिफ्यूजिएशन टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू है, यूजर इंटरव्यू। सो आई जस्ट वांट, मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में, जापानीज वायरोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है, आप जाके देख लो, उसमें बोला था मैंने। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। आप इसके फर्स्ट वाला ट्यूब में आइए, फर्स्ट वाला ट्यूब में आइए, इसका जो टेस्ट ट्यूब है फर्स्ट वाला, ऊपर वाला। ओके, इसमें उन्होंने हाँ ये जो देखिए इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है उस पर नहीं जाते, टाइम जाएगा। इसके ट्यूब में देखिए वायरस सस्पेंशन है, मींस उसमें बता दिया, मतलब ऐसे बोल दिया गया है कि उसमें वायरस है। अभी यहाँ पर सेपरेट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे प्यूरिफाई भी नहीं हुआ है, मानते हैं ना इस बात को? मानता हूँ जी। हाँ, वो यहाँ पे मिक्सचर है। अब क्या किया उन्होंने, जो सीजियम क्लोराइड और जो भी बफर है जो भी यूज किया गया, उसके बाद ये सेकेंड वाला ट्यूब में देखिए इम्प्यूरिटीज जो है ऊपर हो गई और लिखा हुआ है वायरस क्रूड फ्रैक्शन, वो जो है नीचे आ गया। वायरस क्रूड फ्रैक्शन मींस वहां पे वायरस के साथ में कुछ क्रूड्स भी है, मतलब डेब्रिस है वहां पे, कुछ और इम्प्यूरिटीज है। उसके नीचे वाला जो ट्यूब है उसमें आप जाइए, फिर इन्होंने अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज किया 16 से 20 घंटे तक। फिर वहां पे उन्होंने देखिए वायरस फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर का है, 2 बैंड बना हुआ है, वो वायरस ही है। तो वो कैसे पता चला? क्या वहां से पिपेट के थ्रू निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा गया है क्या? यस, देखते ना रिसर्च पेपर में, वही तो देखते हैं। तो कहाँ पे है वो रिसर्च पेपर, हम देखना चाह रहे हैं। वो इसमें ही तो, उसके लिए तो मैं रिसर्च पेपर पे गया, फिर आपने बोला वापस यहाँ पे आओ। तो अभी जो आप कॉन्फोकल वाला सुनिए दिखा दूंगा ना, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे होता है, कैसे कंट्रोल्स यूज करते हैं, उस सब पे मैं नहीं योहान जी, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं हुई, उसके बीच में आपने फिर से सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर पे गए आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरफ नहीं गए। जो वायरस सस्पेंशन है, समझने की बात नहीं, आप हमारा क्वेश्चन क्लियर है। ये देखो, डिवाइड 1000 ml ऑफ वायरस कंटेनिंग कल्चर, ये सैंपल नहीं है, ये कल्चर ही है। कल्चर ठीक है, मान लिया ये कल्चर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मान लिया मेरा लंग्स में वायरस है, तो आप मेरे लंग से आप आइसोलेट करिए ना, मेरे लंग से सेंट्रीफ्यूज करिए, आप कल्चर क्यों ले रहे हैं? आपको टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री के जरिए होता है, बट ये टेक्निक नहीं, ये इश्यू है, क्यों यूज नहीं होती है? यूज करना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में यूज करना चाहिए। तब तो एस्टेब्लिश नहीं होता है ना, यही तो हमारा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया सब चीज इसी के हिसाब से होता है, पहले ग्रो किया जाता है उसको, बिकॉज उनको क्वांटिटी चाहिए इनफ। तो ग्रो अगर नहीं, एक सेकंड, अगर हमारे भीतर में ग्रो नहीं होता है तो बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर हमारे भीतर में ग्रो हो रहा है तो हमारे भीतर सैंपल में बहुत सारे मिलना चाहिए। ग्रो तो होता है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट ये कंसिस्टेंट यील्ड इश्यू अवॉइड करने के लिए किसी में कम हो रहा होगा, किसी में ज्यादा हो रहा होगा, उसके लिए ये लोग कंसिस्टेंट। आप साबित कैसे, आप साबित कैसे करेंगे कि ह्यूमन के सैंपल से अगर जब तक आपको वायरस पार्टिकल डायरेक्टली नहीं मिलता है तब तक साबित कैसे करेंगे? आप कैसे बोल सकते हैं कि वायरस एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है? इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में टेक्निक का इश्यू है, ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि टेक्निक है। मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निक है, हम लोगों ने स्टडी किया है ऑलरेडी, इसलिए तो बता रहा हूँ टेक्निक है, लेकिन यूज नहीं करता है। कोई भी कीटाणु को आइसोलेट करने के लिए पहले उसको उगाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। एक मिनट पंकज जी, मुझे बोलने दीजिए। पंकज जी मुझे बोलने दीजिए, योहान जी बोल रहे हैं, सुनिए पंकज जी, योहान जी बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल को उगाया जाता है, उसको प्रोपगेट किया जाता है, मैं मान रहा हूं। तो मान लिया जब मैंने आपको 20 ml गटर का पानी दिया और मैंने कहा कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया है आप उसको मुझे सेपरेट करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको न्यूट्रिएंट अगर मीडिया में पोर करेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पहले कल्चर में डालने के पहले भी सेंट्रिफिकेशन यूज होता है, उसका भी मैं आपको पेपर दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि सीधा सैंपल लेके कल्चर में डाल दिया,
उसके पहले भी ये लोग सेंट्रिफिकेशन यूज करते हैं। हाँ, तो हम यही तो बोल रहे हैं कि हम वही बोल रहे हैं कि जैसे आप बैक्टीरिया को उगा रहे हैं तो उगा क्यों रहे हैं भाई? मैंने आपको गटर का सैंपल दे दिया या कुछ भी आपको सैंपल दे दिया तो उसी से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो वायरस के केस में वो सैंपल में कितनी सारी चीज रहेंगी, उसको अलग करना पड़ता है, फिर उसको ग्रो करना पड़ता है ना, ताकि उसको सुनिए मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा स्पीसीज वो सैंपल में। अगर मैं आपका थ्रोट का सैंपल अभी तो मुझे मैं समझ गया कि उसमें ढेर सारे इम्प्योरिटीज होंगे, लेकिन अगर मैंने गटर का पानी दिया और मैंने कहा सिर्फ बैक्टीरिया को, उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन से स्पीसीज का बैक्टीरिया है, कौन से फंगस है, कौन से स्ट्रेन के हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया चाहिए मुझे, और मुझे ग्रो नहीं चाहिए, मुझे वो उसका कलर क्या है वो कुछ नहीं चाहिए मुझे। दो इम्पोर्टेंट बात आई, एक मिनट रुकिए। अभी एक डॉक्टर मुफस्सिल ने कहा कि पिछली बार जो पेपर योहान ने दिखाया था वो किसी कंपनी का प्रोसेस था जिसको पेपर के रूप में प्रोड्यूस किया गया, एज इफ कि ये पीयर रिव्यूड पेपर है, और उनको उन्होंने माना योहान ने कि हाँ वो पीयर रिव्यूड पेपर नहीं है, ये है। अभी आप लोगों ने कहा कि नहीं मुझे रिसर्च पेपर दिखाइए। अब योहान वो रिसर्च पेपर आपको दिखा